नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ टर्की एक ऐसा कंट्री है जिसने ओवर द इयर्स कई बार भारत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी है, मगर अब मैं बता दूं जो टर्की कर रहा है इससे ना सिर्फ भारत, चाइना, एक्चुअली सारी दुनिया के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। हुआ यहाँ पर क्या है कि टर्की ने चुपचाप यूएस और यूरोप के ऑर्डर्स पे ना रशिया की जो शिप्स है जो ऑयल लेकर आ रही है इंडिया चाइना की तरफ, इसको रोकना स्टार्ट कर दिया है। अभी के लिए देखो सिचुएशन क्या है। करंट ट्रेडिंग रूट ऑयल का भारत और रूस के बीच में ये है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये रशिया का पार्ट है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एक बहुत ही बड़ा रशिया का शहर है क्रास्नोदार। इससे ऑयल टैंकर की शिप है, ये निकलती है, ब्लैक सी को पार करती है। फिर टर्की में जो आपको मिलेगा बॉस्फरस स्ट्रेट, टर्की में यहाँ पर यहाँ देख पा रहे हो ये जो गैप है इसको कहा जाता है बॉस्फरस स्ट्रेट। इंटरनेशनल शिप्स ट्रेडिंग के लिए इसको पार करती है ताकि ये इंडियन या फिर अटलांटिक ओशन में पहुंच पाए। तो बॉस्फरस स्ट्रेट को पार करके फिर यहाँ पर सुएज कैनाल को पार करके अरेबियन सी को क्रॉस करने के बाद पहुंचता है इंडिया। ये काफी लंबा रास्ता है, मगर आप कह लीजिए सिंस इंडिया रशिया के बीच में कोई ऑयल पाइपलाइन है नहीं, तो इसी तरीके से थ्रू टैंकर्स हम लोग ऑयल परचेज कर रहे हैं फ्रॉम रशिया। मगर अब टर्की ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है कि रशिया से जो भी टैंकर शिप्स आ रही है उनको बॉस्फरस ट्रेड में यहां पर रोकना स्टार्ट कर दिया है। और इमीडिएटली हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहां पर ना एक लाइन लग रही है, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक ट्रैफिक जैम लग चुका है ऑयल टैंकर शिप्स का। अब यहां पर आप पूछोगे मगर टर्की अचानक से ये ऑयल टैंकर शिप्स को रोक क्यों रहा है, इसका रीजन क्या है? रीजन यहां पर यह है, टर्की कह रहा है कि प्रॉपर कागज दिखाइए। ये मैंने आपको बात पहले बताई थी कि जैसे ही G7 देश और यूरोप रशिया पर $60 के प्राइस कैप की रिक्वायरमेंट लगा देगी कि मतलब कल को कोई भी देश है उसको रशिया से परचेज करना है ऑयल, तो उसको $60 या $60 से कम का अमाउंट पे करना होगा, तभी वो रशिया से ऑयल परचेज कर सकता है। तो इस बात का प्रमाण पत्र मांग रहा है टर्की कि आप हमको दिखाइए कि आपने जो रशिया से ऑयल परचेज किया है या फिर जहां भी ये ऑयल जा रहा है वहां पर जो पेमेंट हुई है ये पर बैरल $60 से कम की हुई है या नहीं हुई। और ये प्रमाण पत्र इंटरनेशनल वाटर्स में होता है इंश्योरेंस पेपर। जो भी इंश्योरेंस के कागज होते हैं, जी हाँ, ऑयल टैंकर शिप जो भी इंटरनेशनल मार्केट में जाती है ना उसके बनाए जाते हैं इंश्योरेंस पेपर। वहां पर लिखा होता है कि तेल कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, ऑयल की वैल्यू क्या है, कल को कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका इंश्योरेंस कवर कितना होगा। तो टर्की आप कह लीजिए इस वक्त बन चुका है चौकीदार। टर्की आराम से यूरोप और यूएसए के कहने पर रशिया का ऑयल ब्लॉक कर रहा है। और अब देखिए इंटरनेशनली बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं जहां पर लिखा जा रहा है समवन हैज टू ब्लिंक, किसी ना किसी को बड़ा स्टेप लेना होगा, नहीं तो जो टर्की का ये स्टैंड ऑफ खड़ा हो गया है ना इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, कहने को स्टैंड ऑफ है इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, मगर टर्की आज के समय रशिया को नुकसान पहुंचा रहा है इनकी ऑयल शिपमेंट्स को ब्लॉक करके। और सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि जो भी टर्की में आज के समय हो रहा है ये देखकर दुनिया के कई देश गुस्सा है। और G7 जो कंट्रीज है ना उनको पता है कि जो इन्होंने किया है इसकी वजह से दुनिया भर के बाकी देश हो सकता है एक बार को G7 कंट्रीज की बात मानना ही छोड़ दें। और ये सब देखते हुए देखो ये होती है हिपोक्रेसी। G7 कंट्रीज ने ओपनली ये बोलना स्टार्ट कर दिया है यूरोपियन यूनियन के साथ कि देखिए जो हमने प्राइस कैप लगाया है ना वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है टर्की के इशू से, क्योंकि हमने ऑयल प्राइस कैप में दे रखी है 45 डेज की विंडो। मतलब कि जिन कंट्रीज ने 5 दिसंबर से पहले भी ऑयल अगर ऑर्डर किया था रशिया से तो वो जो शिपमेंट्स है वो आती रहेंगी। तो आप कह लीजिए G7 और यूरोपियन यूनियन ने दुनिया को प्रॉब्लम की तरफ धकेल दिया है, मगर अब ये जिम्मेदारी भी नहीं उठा रहे कि हाँ हमारी वजह से ना आज के समय ब्लैक सी ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है इसके पास ऑयल टैंकर शिप्स का एक ट्रैफिक जैम लग चुका है, जिससे अचानक से मैं कहूंगा सडनली आप देखोगे एक बहुत ही बड़ा स्पाइक आएगा ऑयल प्राइसेस में। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली ये भी इंडिकेशन दे दी है कि ऑयल प्राइस कैप स्टूपिड है। जो कोई भी कहेगा व्लादिमीर पुतिन की बात आप अगर सिर्फ एक रशियन प्रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव से ना देखो और पर्सपेक्टिव से भी देखो तो कोई भी कहेगा ये ऑयल प्राइस कैप स्टूपिड है। और रशिया इसके रिस्पॉन्स में अपनी ऑयल प्रोडक्शन ही ऑल टुगेदर कम कर देगा। अब इसका जो इम्पैक्ट है ना ये आएगा इंडिया पे, क्योंकि जब रशिया ऑयल ही कम प्रोड्यूस करेगा तब आप देखोगे ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी जरा बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन ये भी रेज कर सकते हैं मगर इंडिया के पास और भी ऑप्शंस हैं, सीधा हम व्लादिवोस्तोक से तेल परचेज क्यों नहीं करते? मतलब यहाँ पे आप देख पाओगे ये रशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है व्लादिवोस्तोक। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑयल टैंकर की शिप सीधा यहाँ से निकलेगी, सी ऑफ जापान से गुजरेगी और उसके बाद यहाँ पर साउथ चाइना सी से क्रॉस करके मलक्का स्ट्रेट को क्रॉस करके पहुंच जाएगी इंडिया में। देखो घूम फिर के ना प्रॉब्लम तब भी यही आने वाली है
कि मलक्का स्ट्रेट से जब ये टैंकर गुजरेगा तब उस वक्त कहीं ना कहीं इस टैंकर को पेपर दिखाने होंगे, कागज दिखाने होंगे, इंश्योरेंस के कागज कि ये ऑयल टैंकर कहाँ से आया है, यहाँ पर जो ऑयल है इसकी वैल्यू क्या है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आने वाली है अनलेस, एक मैं कहूँगा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इफ ये है कि रशिया समेत जो भी कंट्रीज रशिया से ऑयल परचेज कर रही हैं वो एक बार को सारा पेपर वर्क, सारा इंश्योरेंस, सब कुछ भूल कर कैसे भी करके बस शिप को बुला ले और उसके बाद इंटरनेशनल वाटर्स में ऑयल परचेज करे। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि रशिया के ऑयल टैंकर ना किसी हार्बर में डॉक नहीं करते, किसी बंदरगाह में नहीं जाते, बस वो लोग रहते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में। तो ये सब देखिए इनोवेटिव अब रास्ते निकालने पड़ेंगे कंट्रीज को, नहीं तो चाइना के अलावा मैं कहूँगा बहुत से देशों को रशियन ऑयल परचेज करने में आएगी प्रॉब्लम। चाइना का देखिए ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा जियोग्राफिकल एडवांटेज है कि सीधा ये लोग पाइपलाइन के थ्रू परचेज कर सकते हैं रशियन ऑयल। मगर जिस क्वांटिटी में चाइना परचेज करता है रशियन ऑयल, वहां पर ऑयल पाइपलाइन भी काफ़ी नहीं होगी, कहीं ना कहीं इनको ऑयल टैंकर्स तब भी चाहिए होंगे। और इस सारे केस में सबसे फनी बात तो ये है कि एक देश है कजाकिस्तान के नाम से, यहाँ पर आप देख पाओगे दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ना बिना वजह इस सब में पिस रहा है। रीज़न इसका ये है क्योंकि कजाकिस्तान एक लैंडलॉक देश है। तो कजाकिस्तान काफ़ी बार क्या करता है कि ये जो रशिया का लैंड है ना, यहाँ से अपना जो ऑयल है के जरिए पहुँचाता है क्रास्नोदार में, और फिर क्रास्नोदार से कजाकिस्तान का जो तेल है दुनिया भर में होता है एक्सपोर्ट। टर्की आज के समय यूएस यूरोप से इतना डरा हुआ है, ऑयल प्राइस कैप से इतना डरा हुआ है कि इन्होंने रशियन ऑयल तो छोड़िए, जो कजाकिस्तान और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जिनका ऑयल आता रहा रशिया से, इसको भी ब्लॉक कर दिया है। बेसिकली कोई भी ऑयल शिपमेंट जहां पे लिखा है कि ट्रांजिट हुआ है रशिया में, ओरिजिन हुआ है रशिया में, कहीं से भी रशिया का नाम है, टर्की उस ऑयल शिपमेंट को रोक के बैठ गया है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे भारत के पास ऑप्शंस क्या बचती हैं। देखिए ऑप्शंस भारत के पास लिमिटेड है। एक काम हम ये कर सकते हैं कि इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो ऑयल को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर काफ़ी डिपेंडेंट है बाकी कंट्रीज़ पर। तो इंडोनेशिया से हम बात ये कर सकते हैं कि देखिए रशिया की जो शैडो शिप्स हैं जिनके पास कोई कागज़ वगैरह नहीं होंगे, इनको स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरने देना और इनको पहुंचने दो इंडिया में। इसी तरीके से हम रशियन ऑयल परचेज कर पाएंगे। बाकी आप अगर सोच रहे हैं कि रशिया का ऑयल अगर यहाँ से निकलेगा, फिलीपींस सी को क्रॉस करके फिर पूरा यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को पार करके जाएगा, तो इट विल बी अ वेरी लॉन्ग जर्नी। इसमें ओवरऑल लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा बाकी कंट्रीज से मिलकर, नहीं तो अभी के लिए जो टर्की ने कर दिया है, इट इज़ नॉट जस्ट ए प्रॉब्लम फॉर इंडिया, इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड एज वेल। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। लेट्स से आप परचेज कर रहे हैं कोई भी एसएससी एग्जाम के लिए, सीजीएल, सीएचएसएल, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे होंगे ये पे करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पे नीचे आपको कोड डालना है PD10 और अपने आप देखोगे जो प्राइसेस हैं ये गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको मिलेगा मैसिव डिस्काउंट। सो सेव मनी बाय यूजिंग द कोड PD10। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।